प्रांजल ज्ञान गंगा में आप सभी का स्वागत है। हम संक्षिप्त महाभारत सुन रहे हैं जिसमें कि आदि पर्व चल रहा है। ये जितनी भी कथाएं हम कह रहे हैं वे सब आदि पर्व में से ही हैं। और कल हमने अयाति का स्वर्गवास, इंद्र से बातचीत और उनका पतन, सत्संग और पुनः स्वर्गमन की कथा पढ़ी थी। आज हम पुरुवंश का वर्णन पढ़ेंगे। इस पुरुवंश के वर्णन को पढ़ना और जानना भी जरूरी है। जब तक हम इस वंशावली के बारे में नहीं जानेंगे तो आगे की कथा हमारी समझ में नहीं आएगी। तो इसलिए इस वंशावली को आप ध्यान से सुनिएगा। पुरुवंश का वर्णन इस प्रकार है। जन्मेजय ने कहा, भगवान, मैं अब पुरुवंश के यशस्वी राजाओं की वंशावली सुनाना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि इस वंश में शील, शक्ति अथवा संतान से हीन कोई भी राजा नहीं हुआ है। वैशंपायन जी ने कहा, ठीक है महर्षि देवपायन ने मुझे आपके वंश का वर्णन सुनाया है, मैं उसे सुनाता हूँ। अब यहाँ पर आप समझ रहे होंगे कि वैशंपायन जी जन्मेजय को बता रहे हैं, क्योंकि जन्मेजय इन्हीं के वंश के तो थे जिन्होंने हमने आगे कथा सुनी है। सर्फों का यज्ञ जो हुआ था और वो तो ये सारी कथा जन्मेजय को ही तो सुनाई जा रही है। तो जन्मेजय को वैशंपायन जी बता रहे हैं कि मेरे गुरु ने बताया था। देवपायन ये कह रहे हैं व्यास जी के लिए। दक्ष से अदिति, अदिति से विवस्वानम, विवस्वानम से मनु, मनु से इला, इला से पुरुरवा, पुरुरवा से आयु, आयु से नहुष और नहुष से याति का जन्म हुआ था। याति की दो पत्नियां थी, देवयानी और शर्मिष्ठा। देवयानी के दो पुत्र थे, यदु और तुर्वसु। शर्मिष्ठा के 3 पुत्र हुए, द्रुलु, अनु और पुरु। यदु से यादव हुए और पुरु से पौरव। पुरु की पत्नी का नाम कौशल्या था, उससे जन्मेजय का जन्म हुआ था। उसने 3 अश्वमेध और 1 विश्वजीत यज्ञ किया था। जन्मेजय की पत्नी थी अनंता, उससे प्रचिन्वानम हुआ। प्रचिन्वानम की पत्नी थी अश्म की, उससे संयाति हुआ। संयाति की वरांगी नामक पत्नी से अहयाति का जन्म हुआ। ये यहाँ पर जो बात हो रही है वो जन्मेजय के बच्चों की हो रही है कि उनके 2 पुत्र हुए, उनके बारे में बताया जा रहा है। अहयांति की पत्नी भानुमति के गर्भ से शार्मोम नामक पुत्र का जन्म हुआ। शार्मोम की पत्नी सुनंदा से जैतसेन की उत्पत्ति हुई। जैतसेन का विवाह हुआ सुश्रवा से, उसके गर्भ से अवाचीन का जन्म हुआ। अवाचीन की पत्नी मर्यादा से अरे हुआ। अरे की खलवा की पत्नी से महाभौम, महाभौम की सुयज्ञा से अयुतनाई, अयुतनाई की कामा से अक्रोधन, अक्रोधन की करम्बा से देवातिथि, देवातिथि की मर्यादा से अरिहि और अरिहि की सुदेवा पत्नी से रक्ष नामक पुत्र का जन्म हुआ। रक्ष की ज्वाला नामक पत्नी से मतिनार का जन्म हुआ। उसने सरस्वती के तट पर 12 वर्ष तक सर्वगुण संपन्न यज्ञ किया। यज्ञ समाप्त होने पर सरस्वती ने उनसे विवाह कर लिया। इसके गर्भ से तंशु हुआ। तंशु की पत्नी कालंगी से इलिन हुआ। इलिन की स्त्री रथंतरी से दुष्यंत आदि 5 पुत्र हुए। दुष्यंत की भार्या शकुंतला से भरत हुआ। भरत की पत्नी सुनंदा से भूमन्यु, भूमन्यु की पत्नी से विजया, भूमन्यु की पत्नी विजया से सुहोत्र और सुहोत्र की सुवर्णा नामक पत्नी से हस्ती का जन्म हुआ। उन्होंने ही हस्तिनापुर बसाया था। हस्ती की पत्नी यशोधरा के गर्भ से विकुंठन और विकुंठन की सुदेवा से अजमीड और अजमीड की विभिन्न पत्नियों से 124 पुत्र हुए। सभी विभिन्न वंशों के प्रवर्तक हुए। उनमें भरत वंश के प्रवर्तक का नाम था सावर्ण।
शावरण की पत्नी तपती के गर्भ से कुरु का जन्म हुआ। कुरु की पत्नी शुभांगी से विदुरथ, विदुरथ की संप्रिया से अनश्वा, अनश्वा की अमृता से परीक्षित, अनश्वा की अमृता से परीक्षित, परीक्षित की सुयसा से भीमसेन, भीमसेन की कुमारी से प्रतिरवा और प्रतिश्रवा के प्रतीप हुए। प्रतीप की पत्नी सुनंदा के गर्भ से 3 पुत्र हुए, देवापि, शांतनु और वाल्हिक। देवापि बचपन में ही तपस्या करने चले गए। शांतनु राजा हुए। वे जिस बूढ़े हाथी को जिस बूढ़े हाथी या किसी को भी हाथ से छू देते थे वह फिर जवान हो जाता था, जवान और सुखी हो जाता था। इसी से उनका नाम शांतनु पड़ा। शांतनु का विवाह भागीरथी गंगा से हुआ था, जिससे देवव्रत का जन्म हुआ। वे जगत में भीष्म के नाम से प्रसिद्ध हैं। भीष्म ने अपने पिता की प्रसन्नता के लिए सत्यवती के साथ उनका विवाह करा दिया था। उसके गर्भ से विचित्रवीर्य और चित्रांगद 2 पुत्र हुए। चित्रांगद बचपन में ही गंधर्व के हाथ से युद्ध में मारे गए। विचित्रवीर्य राजा हुआ। उसकी 2 स्त्रियां थीं, अंबिका और अंबालिका। वह संतान होने के पहले ही मर गया। उसकी माता सत्यवती ने सोचा कि अब तो दुष्यंत के वंश का उच्छेद हुआ। उसने व्यास का स्मरण किया और उनके आने पर कहा कि तुम्हारा भाई विचित्रवीर्य बिना संतान के ही मर गया, तुम उसकी वंश रक्षा करो। व्यास जी ने माता की आज्ञा स्वीकार करके अंबिका से धृतराष्ट्र, अंबालिका से पांडु और उनकी दासी से बुद्र को उत्पन्न किया। व्यास जी के वरदान से धृतराष्ट्र के 100 पुत्र हुए। उनमें 4 प्रधान थे, दुर्योधन, दुशासन, विकर्ण और चित्रसेन। पांडु की पत्नी कुंती से 3 पुत्र हुए, युधिष्ठिर, भीमसेन और अर्जुन। उसकी दूसरी पत्नी मांद्री से 2 पुत्र हुए, नकुल और सहदेव। द्रुपद राज की पुत्री द्रौपदी से 5 का विवाह हुआ। द्रौपदी के गर्भ से 5 पांडवों के क्रमशः पृथ्वीन्द्र, सुतसोम, श्रुतकीर्ति, शतानिक और श्रुतकर्मा का जन्म हुआ। युधिष्ठिर की एक और पत्नी थी, उनका नाम था देविका। योधेय हुआ। भीमसेन ने काशीराज की कन्या बलंधरा से शवर्ग नाम का पुत्र उत्पन्न किया। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा से विवाह करके अभिमन्यु नामक पुत्र उत्पन्न किया। वह बड़ा गुणवान और भगवान श्री कृष्णचंद्र का प्रीति पात्र था। नकुल की पत्नी करुणुमति से निर्मित्र और सहदेव की पत्नी विजया के गर्भ से सुहोत्र का जन्म हुआ। भीमसेन के इनसे पहले हिडिंबा के गर्भ से घटोत्कच नाम का पुत्र पैदा हो चुका था। इस प्रकार पांडवों के 11 पुत्र हुए, परंतु वंश का विस्तार अभिमन्यु से ही हुआ। इनके अतिरिक्त अर्जुन के 2 पुत्र और थे, अलूपी से रावानम, चित्रांगदा से बब्रुवाहन। वे दोनों अपनी अपनी माता के साथ नाना के घर रहे और उन्हीं के उत्तराधिकारी हुए। अभिमन्यु का विवाह विराट कुमारी उत्तरा के साथ हुआ था। इसके गर्भ से एक मृत बालक का जन्म हुआ, जिसे भगवान श्री कृष्ण ने जीवित किया। उसकी मृत्यु अश्वत्थामा के अस्त्र से हुई थी। कुरुवंश के परिक्षीण होने पर उसका जन्म हुआ था, इसलिए वह परीक्षित के नाम से प्रसिद्ध हुआ। परीक्षित की पत्नी मांद्रवती के पुत्र आप हैं। आपकी बहुष्टमा नाम की पत्नी से 2 पुत्र हुए हैं, शतानिक और शंकुकर्ण। शतानिक के भी एक पुत्र हो चुका है, अश्वमेध दत्त। इस प्रकार मैंने आपके प्रश्न के अनुसार पुरुवंश का वर्णन किया। अभी हम पुरुवंश का वर्णन पढ़ रहे थे, जिसमें कि आपने जाना कि वंश इनका कहाँ से कहाँ तक है। और अब हम आगे वंश के बाद में आगे की कथा में चलेंगे, जिसमें कि राजर्षि शांतनु का गंगा से विवाह और उनके पुत्र भीष्म का युवराज होना की कथा है। अब मैं आप सभी से यही कहूँगी कि यदि आप इस कथा को बीच बीच में से सुन रहे हैं
तो ये आपकी समझ में कम आएगी। आप इस कथा को शुरू से सुनिएगा। डिस्क्रिप्शन में इसकी और वीडियो पड़ी हैं, उनमें जाकर आप सारी कथा को शुरू से वो करिएगा, क्योंकि अब तक तो यहाँ पर इस कथा के विषय में ही बताया गया था, लेकिन अब यहाँ से कथा शुरू हो रही है। गंगा जी का विवाह होगा, उनके पुत्र भीष्म का युवराज होगा, जिससे कि अब आगे की कथा चलेगी। तो आप सभी इस कथा को, जिन लोगों की कथा पीछे से रह गई है, उस कथा को शुरू से पढ़िएगा तो अच्छी तरीके से समझ में आएगी आपके। और मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगी कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, ताकि यह अमूल्य ज्ञान अधिक से अधिक लोगों तक पहुँच सके। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, नमस्कार।